जैन दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की चौथी क्लास है। देखते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई का सही क्रम बताना, आरोही क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ लिख लेना आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही। आरोही क्रम बताना छोटे से बड़े तरफ। तो यहाँ देखते हैं पहले पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखना है कि जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य, भारत के जो 17 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 17 राज्य। जो विदेश विदेश जो अन्य देश हैं, जो अन्य देशों के साथ जो सीमा साझा करते हैं, कितने? 17 देश। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो अन्य देशों से सीमा साझा करते हैं। तो भारत के जो 17 राज्य हैं अन्य देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो भारत में अपना सीमा साझा करते हैं। तो 17 तो ये हमारे राज्य हैं जो अन्य देशों की सीमा पर है। और 7 देश ऐसे हैं, विदेशी देश जो ऐसे हैं, पड़ोसी देश। कितने देश? 7 देश। भारत की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है? तो 7 देशों की। भारत के कितने राज्य हैं जो अन्य देशों की सीमा से लगे हुए हैं? तो कितने राज्य हैं? 17 राज्य। कितने राज्य? 17 राज्य। और कितने कितने देश भारत की सीमा को साझा करते हैं? तो 7 देश। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कह रहा है कि पड़ोसी देश की सीमा आरोही क्रम की लंबाई में सजाना है, आरोही क्रम में। तो ये पहला डी नंबर पे देख लेना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पहले कह रहा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो बांग्लादेश की सीमा तो है, सबसे ज्यादा साझा करने वाली सीमा कौन सी है? कौन सा देश है? बांग्लादेश भारत से। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। फिर कह रहा है कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर कह रहा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो कौन वाला ऑप्शन सही है? तीसरा। लेकिन चलो देखते हैं, ट्रैक के साथ में देखते हैं हम। बचपन, ये क्या है? बचपन। बचपन, ये हो गया बचपन। ठीक है, बचपन में क्या किया था? बचपन में बीए किया था। बचपन में बीए किया था। तो बात से क्या हो गया? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। फिर कौन सा है? चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कौन सा करता है? बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए? ये सातों देश हो गए। तो बचपन में क्या किया था? बचपन में बीए किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन याद रखोगे कि भारत के जो कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7। और देश कितने हैं? विदेशी देश कितने हैं? पड़ोसी देश कितने हैं जो भारत की सीमा पर साझा करते हैं? तो कितने हैं? ये 17 और ये 7। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मी कल्चर का संबंध। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बर्मी बर्मी कल्चर बर्मी कल्चर का संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध। बर्मी कल्चर का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है, ए नंबर पे कह रहा है अंगूर अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। और दूसरे नंबर पे, बी नंबर पे ऑप्शन कह रहा है केंचुआ। ठीक है। अब तीसरे सी नंबर पे कह रहा है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन।
चौथे नंबर पे कह रहा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? अब ये पता है केंचुआ पालन से है। अब अंगूर की खेती का अध्ययन क्या होता है? विटीकल्चर। क्या होता है? विटीकल्चर। याद रखना क्वेश्चन। अंगूर की खेती का अध्ययन किस में करते हैं? विटीकल्चर में। केंचुआ का वर्मी कल्चर में। और ये रेशम कीट पालन है तो सेरीकल्चर में। किस में करते हैं? सेरीकल्चर में, ठीक है। और मधुमक्खी पालन का क्या किस में करते हैं? एपीकल्चर में। एपीकल्चर में। ये चारों क्वेश्चन याद रखोगे। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, केंचुआ का तो तुमको हमने बता दिया वर्मी कल्चर, क्या है? वर्मी कल्चर। और अंगूर की खेती का विटीकल्चर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा तीसरा, कह रहा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन संशोधन द्वारा किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखेंगे इसमें ए नंबर पे ऑप्शन है, ए नंबर पे कह रहा है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। फिर बी नंबर पे कह रहा है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। सी नंबर पे कह रहा हमारा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। डी नंबर का कह रहा है 101वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं तो इसका आंसर कौन सा ही है? 42वां संविधान संशोधन। अब यहाँ ऑप्शन पहला नंबर देखते, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। 1951 में किया गया था। अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची थी हमारी 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं। इसमें क्या किया गया था? भूमि सुधार। भूमि सुधार, ठीक है। याद क्वेश्चन रखना। पहला संविधान संशोधन जो संविधान में हुआ था कब हुआ था? 1951 में। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। किस लिए हुआ था? भूमि सुधार के लिए। फिर ये कह रहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान को क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन। मिनी संविधान संविधान संशोधन बोलते हैं। मिनी संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आगे ये कह रहा है जो मिनी संविधान संशोधन है, इसी में जो नीति मौलिक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य, इसमें भी क्या किया गया था? संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां था कब? 1976, ठीक है। कितने मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में जो जोड़ा गया था 11वां, वो 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान था? 86वां। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद कौन से में डाला गया था? मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। 21 के ए में डाला गया था। अब ये 86वां संविधान संशोधन तो बता चुके हैं। अब 101वां संविधान। अब संविधान बारी बारी करके हम देखते हैं। ये कौन सा हो गया? 86वां संविधान संशोधन। अब सातवां संविधान संशोधन देखेंगे। कौन सा है ये?
7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 7वां 1956। कब हुआ था? 1956। लेकिन ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है भूमि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग। 7वां संविधान संशोधन किया गया था किस लिए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए किया गया था। तब 1956 में। अब 42वां तो हम बता चुके हैं। अब यहाँ हम समझेंगे 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन का संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार इसको क्या कर दिया गया था? हमने हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन? 44वां। ये कब हुआ था? 1978 को। कब हुआ था? 1978। संपत्ति के अधिकार एक कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार किस में डाल दी गया? 300 के ए में। किस में डाला है? 300 के ए में। याद रखिएगा। अब 44वां संविधान और संविधान संशोधन देखते हैं शुरू से एंड तक। चवालीसवां हो गया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। ठीक है, कब हुआ था? 1985। ये अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची 10वीं। इसमें क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया था। ठीक है। जब प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। राजीव गांधी थे। याद रखना कौन थे? राजीव गांधी। तो 52वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे हम 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन ये कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? 1992 में। ठीक है, इसमें 1992 में आया था। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायत किस लिए आया था? पंचायत का गठन। ठीक है, 1992 में। अब इसमें अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची थी हमारी 11वीं। इसमें कितने विषय थे अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 29। कितने विषय थे? 29। अब 73वां हो गया। अब 74वां समझते हैं। 74वां संविधान जो संशोधन था, 74वां, ये कब? 1992 में ये भी आया था। 93 में क्या हो गया? 93 94 में लागू हो गया है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन। ये किस लिए था? इसमें 12वीं अनुसूची के लिए। 12वीं जो अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका किसकी चर्चा है? नगर पालिका। तो नगर पालिका के बारे में प्रावधान है 74वां संविधान। तो 52वां समझ गए, 73वां समझ गए और 74वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद आगे देखते हैं संशोधन। अब जैसे कि 86वां संविधान संशोधन कौन सा है? 86 में तो हम बता चुके हैं आपको कि जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 के काम में मौलिक अधिकार संबंधी डाल दिया गया 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां देखेंगे तो किससे है?
3 बीघा कॉरिडोर से, 3 बीघा कॉरिडोर, इसी को हम बोलते हैं भूमि हस्तांतरण। भूमि हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण। बांग्लादेश भारत की सीमा पे भूमि की अदला बदली हुई थी, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 100वां संविधान संशोधन। तुमसे पूछेगा कि 100वां संविधान संशोधन किस लिए है, तो भारत और बांग्लादेश या भूमि हस्तांतरण के लिए। 101वां संविधान संशोधन है, जो 101वां है संविधान जो संशोधन है, ये किस लिए था? जीएसटी, जीएसटी, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ये जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, ये याद रखना। फिर 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, तो 102वां संविधान संशोधन किस लिए था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अब 103वां संविधान संशोधन यहाँ देख लेंगे हम। 103वां संविधान, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन बाबू के लिए था, जो एससी और एसटी, और एसटी एसटी का जो एसटी एसटी की, हाँ एसटी एसटी, 103वां संविधान, सॉरी 103वां संविधान था जो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना? 10% आरक्षण। इसमें अनुच्छेद 15 के 6 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 16 के 6 में, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस, और 104वां संविधान संशोधन देखेंगे हम। 104वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों, जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं, इनकी समय कितना, कार्यकाल बढ़ा दिया। समय कितना? 10 साल। तो पहले 70 साल था, 70 वर्ष, अब कितना हो गया? 80 वर्ष तक, ठीक है। ये तो हमारे संविधान संशोधन थे, समझ गए ना बात को? ये हमारे संविधान संशोधन थे। ये लास्ट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि असत्य को पहचानिए। जैसे हम ए नंबर पे रखते हैं, ये हमारा है खारदुम, और बी नंबर पे कह रहा है, बी नंबर पे है रोम, और सी नंबर पे कह रहा है बेलग्रेड, बेलग्रेड, और डी नंबर पे कह रहा है न्यूयॉर्क, समझना। अब यहाँ जिन नदियों के नाम दिए हैं, ये कह रहा है कि नील नदी किसके किनारे बसा है? नील नदी के किनारे। फिर यहाँ दे रहा है टाइबर, कौन सी नदी है? टाइबर नदी। फिर यहाँ दे रहा है ये पोटामैक नदी, पोटामैक नदी, और फिर यहाँ दे रहा है हर्षण नदी, ठीक है। वो कह रहा है असत्य को पहचानिए, कौन सा है जो असत्य है। तो खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है या नहीं बसा है? सही है या गलत है? फिर कह रहा रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है कि नहीं बसा है? बेलग्रेड, तो खार्तूम है ना, ये नील नदी के किनारे बसा है, ये तो सही है। रोम है, तो रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसा है, ये भी तो सही है। रोम इटली की राजधानी क्या है? रोम। बेलग्रेड है, तो ये पोटामैक नदी के किनारे नहीं बसा है, ठीक है। ये डेन्यू नदी के किनारे बसा है, किसके? डेन्यू, डेन्यू नदी के किनारे बसा है, कौन सा? बेलग्रेड, याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे, ठीक है। तो फिर कह रहा है वारस, वारसा, वारसा, वारसा किस नदी के किनारे? अगला पॉइंट है वारसा, हो गया। एक हो गया लंदन,
ये लंदन हो गया, लंदन किस नदी के किनारे है, और पेरिस, ये पेरिस किस नदी के किनारे है, ये बारसा, लंदन, पेरिस। तो हम एक बता रहे हैं, ये बारसा तो है पिस्तुला नदी के किनारे, ठीक है। ये तुमको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं कि लंदन और पेरिस ये दोनों किस नदी के किनारे हैं, ये दोनों के जवाब दोगे तुम कमेंट बॉक्स में।